सीताराम गुणावली निशिदेवा युज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारम्भितवामभागं पारोमहा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मारते, तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सफर कर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम
आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति। कौमाला धारी मृतक बहो सरिता में आयो। कौमालाधारी मृतक बहो सरिता में आयो। दाह्य कृत्य जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो। नाक सको चही विप्र तब ही हरिपुर जन आए। नाक सको चही विप्र तब ही हरिपुर जन आए। जेवत देखे सबन जात काहू नहीं पाए। जीवन देखे सबन जात काहू नहीं आए। लाला चारज लक्षदा प्रचुर भई महिमा जगत। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति। कथा सुनत हरि होय रति। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी के कृपा पात्र श्री लालाचार्य जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री लालाचार्य जी की जो कथा सुनेगा उसको ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। कथा सुनत हरि होय रति। भक्तों की कथा का कितना महात्म्य है, कितनी अद्भुत ऊर्जा है भक्तों के चरित्र में। जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसा प्रेम किसी भक्त के चरण स्मरण करते ही हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है। कैसी विशिष्ट बात है, दिव्य बात है। आचार्य जामात की आचार्य कथा सुनत हरि होय रति।
श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जीवन में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होगी तो हम संतों का संग करेंगे। श्रद्धा से संग होता है। संग का मतलब लगाव। संतों से हमारा लगाव होगा। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है संत संग, और तीसरी सीढ़ी है जब हम संतों का संग करेंगे, संतों के मुख से रोज कथा सुनेंगे, तो हमारी भी इच्छा होगी कि जैसे इन संतों ने भजन किया हम भी करें। व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वैसे संस्कार पड़ते ही हैं। रोज रोज हम संतों के बारे में जब सुनेंगे, एक दिन हमारी अंतरात्मा से आवाज आएगी, हमको भी भजन करना चाहिए। रोज रोज हम संसार की अनित्यता के बारे में सुनेंगे कि हमारा मन जहाँ लगा हुआ है वो संसार स्थिर नहीं है, वो तो तेजी से जा रहा है। यहाँ की हर चीज़ काल के गाल में समा रही है। काल सबको निगल रहा है। ऐसे अशाश्वत संसार में हमको अपना चित्त नहीं लगाना चाहिए। जब हम रोज रोज ये बात सुनेंगे, लेकिन संसार से प्रीता हमारी कम हो जाएगी। और ऐसा इन लोगों ने भगवत प्राप्ति की है, ऐसा हम भी करेंगे। पहली सीढ़ी है श्रद्धा। श्रद्धा का तात्पर्य होता है हम संत जनों से जो सुने उस पर पूरा विश्वास, उसमें कोई तर्क ना हो। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य है, ऐसा हमारे लिए स्वीकार कर ले, इसका नाम श्रद्धा है। और दूसरी सीढ़ी है संतों का संग, और तीसरी सीढ़ी है संतों से भजन की रीति पूछना। अब ये निश्चय हो गया हृदय में कि हमको भजन करना है, तो जिन्होंने भजन किया है उनके चरणों में बैठकर हम पूछें। संतों से भजन की रीति पूछना। और चौथी सीढ़ी है भजन में लग जाना, भजन में आरूढ़ होना। केवल हमको सुनते सुनते रहना नहीं है। फिर हम स्वाद कब लेंगे? हम भोजन के बारे में सुनते रहें, अमुक चीज़ ऐसी होती, अमुक चीज़ ऐसी, फिर स्वाद कब लेंगे? उसको स्वाद लेने के लिए काम करना भी है। लड्डू खाना है, जलेबी खाना है तो स्वाद मिलेगा, उसके वर्णन करने में तो स्वाद मिलेगा नहीं। इसको कहते हैं भजन में आरूढ़ होना। और पांचवी सीढ़ी है अनर्थों की निवृत्ति। अनर्थ का तात्पर्य होता है जो भजन करने से हमको रोकते हैं, ऐसी वृत्तियां जो भजन से हमको हटाती हैं। मन का एक स्वभाव है, हम सभी का मन एक सरीके है। मन का एक स्वभाव है, ये संसार से निकलना ही नहीं चाहता। इसे संसार बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। ये मर जाएगा लेकिन संसार से नहीं निकलेगा। और जो विधाएं हैं उसमें मन मरता है, कर्म से मन मरता है। कर्म की जितनी निष्ठाएं उससे मन मरता है, योग से मन मरता है, ज्ञान से मन मरता है। लेकिन एक श्री ठाकुर जी का प्रेम ही ऐसा है जिससे मन खिलता है। एक ही ऐसा बिंदु है जहाँ मन खिल जाता है।
तो इतना ये दुष्ट है मन, इतना धूर्त है मन कि मर जाएगा लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा। सब काम करा लो इससे, ये केवल भजन नहीं करना चाहिए। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये जो अनर्थ, यही अनर्थ है। ऐसी वृत्तियां जो भजन नहीं करने देती है, अनर्थ है। अब ये अनर्थ के कई प्रकार हैं। अनर्थ एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का है। अनर्थ पाप के रूप में आता है। हम जब भजन नहीं करेंगे, आप ईमानदारी से सोचो तो क्या करेंगे बताओ? दुनियादारी करेंगे। अरे व्यक्ति बैठ तो सकता नहीं चुपचाप, कुछ ना कुछ करेगा। दुनियादारी करेगा, दूसरों को सताएगा, दूसरों के धन का हरण करेगा, दूसरों की स्त्रियों का हरण करेगा। यानी जितने न करने योग का वो सब करेगा। क्योंकि भजन नहीं करना तो यही तो करे ना, कुछ तो करेगा ना। तो ये जब पाप बनते हैं तो भजन में बिल्कुल मन नहीं लगता। थोड़ी बहुत जो लगना वो भी नहीं लगता है। पाप के रूप में अनर्थ आते हैं और अपराध के रूप में अनर्थ आते हैं। धाम में संतों में किसी तरह का दोष देखना, संतों को कठोर वाक्य कहना, संतों का अपमान करना, संतों की निंदा करना, ये सब अपराध है। भजन आपका रुक जाएगा। तो पाप रूप में अनर्थ, अपराध रूप में अनर्थ। और ग्रंथकार कहते हैं कि पूर्ण के रूप में भी अनर्थ आते हैं। पूर्ण के रूप में अनर्थ क्या है? भगवान के नाम पर, भगवान को आगे करके संसार के काम करना। मंदिर बना लिया, ठाकुर जी विराजमान कर लिया और ठाकुर जी के नाम पर सौदा करना प्रारंभ कर लिया। धन कमाने का माध्यम ठाकुर जी को बना लिया। ये पुण्य के रूप में अनर्थ है। कथा कर रहे हैं, भागवत जी कथा कर रहे हैं, रामायण जी कथा कर रहे हैं, लेकिन इसको धन कमाने का एक औजार बना लिया। ये पुण्य के रूप में अनर्थ है। संकीर्तन करा रहे हैं कहीं बहुत बड़ा, हम बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए पूरे शहर में, चारों तरफ महाराज 1 वर्ष का खंड संकीर्तन होगा। लोगों से पैसा इकट्ठा किया, 10 लाख इकट्ठा कर लिया, 20 लाख इकट्ठा कर लिया, एक दिन संकीर्तन करा दिया, बाकी पैसा लेके भाग गए। ये पुण्य के रूप में अनर्थ। केवल पाप के रूप में अनर्थ नहीं आता, पुण्य के रूप में। पाप के रूप में तो दिखाई पड़ता है कि ये अनर्थ, पुण्य के रूप में तो देखना बड़ा मुश्किल, पता ही नहीं चलता। काल नेमी ने हनुमान जी को किस रूप में ठगा? महात्मा बन के। महान घोर राक्षस था काल नेमी, लेकिन महात्मा बन गया। और तो कथा और करने लग गया। हनुमान जी को कथा बहुत प्रिय, तो जा रहे थे बूटी लेने, बोले चलो थोड़ा कथा सुन ले। वो चाहते था कि विलम्ब हो जाए, सूर्योदय हो जाए, तो संजीवनी बूटी ना ले पाए। रावण की योजना थी, रावण के द्वारा ही उसको भेजा गया था। तो कालनेमी से कैसे बचे? जो पापी दिखलाई पड़े वो तो ठीक है, लेकिन जो पुण्यात्मा के रूप में जो अनर्थ है उससे कैसे बचे? ये भी भजन करने में रोकता है। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, और तीसरा संतों से भजन की रीति सीखना, और चौथा महाराज भजन में आरूढ़ होना। और भजन में आरूढ़ होते ही
सारी हलचल प्रारंभ हो जाती है और वो क्या, अनर्थ की निवृत्ति, सारे अनर्थ विदा होने लगते हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल राम सुकृपा विलोकहि जेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। अनर्थों की निवृत्ति हुई और आपकी अब श्री ठाकुर जी में निष्ठा हो जाएगी। ये निष्ठा ही चित्त को चंचल, ये अनर्थ ही चित्त को चंचल रखते हैं। श्री ठाकुर जी में निष्ठा नहीं होने पाती है, लेकिन भजन करते करते अनर्थ की निवृत्ति हुई, अब ठाकुर जी में निष्ठा हुई। अब दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन आप ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, बरऊं ये निष्ठा है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु सकल गुण धाम। यही कर मन रम जाहि सनो, सोते ही सन का। निष्ठा उत्पन्न है। और इसके आगे की सीढ़ी क्या है? आसक्ति। आसक्ति की व्याख्या पूज्य स्वामी जी करते थे, परम पूज्य स्वामी जी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। जो आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति। फिर भजन में आसक्ति हो जाए, संसार के सारे जरूरी काम फिर फीके लगने लगेंगे। आसक्ति का तात्पर्य है जिसके बिना चैन ना पड़े, जिसके बिना व्याकुलता हो जाए, उसको आसक्ति कहते हैं। फिर भजन में आसक्ति हो जाएगी। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि जब भजन में आसक्ति किसी की हो जाए, ऐसे किसी व्यापारी को दुकान में आसक्ति हो जाए, ठीक है, अब उसके भोजन का समय हो गया, वो घर से बार बार फोन कर रही है, अरे भोजन रखा है, अरे रुको रुको, धंधा चल रहा है। वो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता है, इतनी धंधे में आसक्ति हो गई, रात में 1 बज जाए 2 बज जाए, लेकिन दुकान नहीं छोड़ता है। ऐसे भजन में जब आसक्ति हो जाती है तो कितने जरूरी काम हो क्या नहीं, अभी रुको भाई, अभी रुको। आसक्ति ये 7वीं सीढ़ी है। और 8वीं सीढ़ी है आसक्ति के बाद भाव राज्य में प्रवेश। भाव राज्य, भाववस्य भगवान, भाववस्य भगवान, सुख निधान करुणा भवनो, सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मधुमान
तज ममता भजिय सदा सीता रवण। भाव देह का निर्माण हो जाता है। जैसे शरीर है ना, ऐसे भाव शरीर का निर्माण हो जाता है। उस भाव देह में इतनी सामर्थ्य होती है कि आप 1 मिनट में कहीं पहुंच जाओ। भाव देह को रोकने की कोई दीवार ही नहीं बनी। अपने वृंदावन में श्री राम जी हैं जो रासलीला के स्वामी हैं, उनके छोटे भाई जो ठाकुर बनते थे श्री घनश्याम जी, उनको भाव देह की प्राप्ति हो गई तो अपनी कुटिया में भजन करते और रात्रि में पूरे वृंदावन में संत क्या कर रहे देख के आ जाते हो। भाव देह से कौन जग रहा है, कौन भजन कर रहा है, पूरा फिर बता देते हो कि आप इतने बजे कर रहे थे, आप इतने बजे कर रहे थे, आप इतने बजे कर रहे थे। मलुक पीठ वाले पूज महाराज जी सुना रहे थे, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, कि अपने श्री धाम वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत थे। यद्यपि वो गृहस्थ के रूप में थे, श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी, उनको भगवान का कई बार साक्षात्कार हो गया। बड़े बड़े संत उनके दर्शन करने जाते थे। तो वो सुना रहे थे कि आप जब रामायण का पाठ करते तो उनको भाव देह की प्राप्ति हो जाती। एक बार आप रामायण में जब भगवान श्री अवध में प्रवेश करने वाले हैं, उस समय अपने मित्रों से अवध का परिचय दे रहे हैं। वो चौपाइयों पढ़ रहे थे। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म उत्तर दिश सरजू बह पावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। ये चौपाई पढ़ी उन्होंने। उत्तर दिश सरजू बह पावन, ये जैसे पढ़ा तो एक कमर में एक घुटनों तक अचला पहने हुए थे और उत्तर दिश इतनी तेजी से बोले कि यहाँ वृंदावन से भाव देह से 1 मिनट में अयोध्या पहुंच गए सरजू जी किनारे। ऐसे के ऐसे उत्तर दिश सरजू बह पावन, उत्तर दिश जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावनी वासा, मम समीप नर पावनी पावनी वासा। सरजू जी पहुंच गए, सरजू जी में स्नान किया। हम बोले सरजू जी के स्नान का फल है ठाकुर जी का दर्शन। बाहर निकले तो चारों भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न खेल रहे, सरजू किनारे खेल रहे, उनका दर्शन किया। प्रातः काल हुआ तो देखा कि मैं तो अयोध्या आ गया, कुछ लेके थोड़ी गए थे। फिर वहां से रेल में टिकट कटा के वापस आए। अभी की बात है, कोई बहुत पुरानी 100 वर्ष की नहीं है, 25-30 वर्ष हुए होंगे।
ये भाव दें। 8वीं सीढ़ी है भाव दें की प्राप्ति, और 9वीं सीढ़ी है प्रेम राज्य में प्रवेश। तो इतनी 9 सीढ़ियों से जो रति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है, श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं आचार्य जामात की, कथा सुनत हरि होय रति। वो एक भक्ति की कथा सुनते ही प्राप्त हो जाता है। कथा सुनत लिखा ही नहीं, कथा सुनने के बाद, कथा सुनते हो रति प्राप्त हो जाएगी। रति माने श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम। और सभी रसिकों ने एक स्वर से कहा है ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ हो जाती है और यज्ञ आदि करने से लौकिक सुख की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हजारों तरह के आप साधन करो, फिर भी भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। सब ते सो दुर्लभ खगुराया, सब ते सो दुर्लभ खगुराया, राम भगत रतगत मदमाया, मदमाया गत मदमाया, गत मदमाया, गत मदमाया, गत मदमाया। ऐसी दुर्लभ भक्ति इन भागवतों के चरित्रों को श्रवण करने से, स्वाध्याय करने से सहज सुलभ हो जाती है। भक्ति चरित नित नेम सो कहे सुने जो कोय, भक्ति चरित नित नेम सो कहे सुने जो कोय, मुक्ति भुक्ति की का कथा भक्ति सुलभ तहीं होय, भक्ति सुलभ तहीं होय। श्री लालाचार्य जी गुरुनिष्ठ भक्त हैं और इनकी निष्ठा का परिणाम कैसे सद्या आश्चर्यजनक हुआ, वही कथा है। प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं, आचार्य जी को जमात बात ताको सुनो नीके, आचार्य जी को पायो उपदेश संत बंधु कर मानिए, पायो उपदेश संत बंधु कर मानिए, बंधु कर मानिए, बंधु कर मान। आचार्य श्री रावण उसके दामाद है श्री लालाचार्य जी, ऐसा प्रियदास जी कहते हैं। कहते हैं इनकी कथा सावधान होकर के सुनो, सुनो नीके। सावधान होने का तात्पर्य क्या है? कथा में मन रखो
और कथा को आत्मसात करो। राधाचार्य जी गृह जीवन में थे और गृह जीवन में रहते हुए भी अंतःकरण में एक अभाव महसूस हुआ। बड़ा प्रयास किया उस अभाव को दूर करने, करके नहीं हुआ। तो जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में गए और कहा, जय जय, अभी तक मैंने जो कुछ किया है उससे मुझे आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हो रही है। किया उद्देश्य यही था, हर गृहस्थ व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए हर कार्य करता है, उसका दूसरा लक्ष्य थोड़ी है। लेकिन दिक्कत केवल इतनी सी है कि जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख मिलेगा कैसे। इसलिए उसका पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन अभाव वैसे का वैसे रहता है। लेकिन कोई विवेकवान होता है, उसे लगता है कि सुख नहीं मिलता तो मैं महापुरुषों के पास जाऊं। हम में और पशु में एक ही अंतर है, जैसे हमारी इंद्रियां वैसे पशु की हैं, जैसे हम भोग भोगते हैं ऐसे पशु भोगते हैं। कोई भी अंतर हम में और पशु में नहीं है। मनुष्य में एक ही अंतर है, पशु में इसमें विवेक है, पशुओं में विवेक नहीं है। ये अच्छा बुरा समझता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, पशु नहीं समझते। विवेक के द्वारा से ज्ञान होता है क्या पाप है क्या पुण्य है, पशुओं को नहीं पता होता है। दधीचि ऋषि ने इंद्र से कहा, तुम्हारे और कुत्ते में क्या अंतर है? तुम जिन भोगों को स्वर्ग में भोगते हो, कुत्ता उसको घूरे में भोगता है। कोई अंतर नहीं तुम दोनों में। तो यदि विवेक न हो तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो विवेकवान हो है जब उसे पता चले कि लगातार दुखी दुखा रहे हैं तो फिर सुख कहाँ है, और फिर महापुरुषों के पास जाता है। ऐसी राधाचार्य जी एक बार श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी के पास गए और कहा, भगवान ये जो दुखों की श्रृंखला समाप्त क्यों नहीं हो रही है? आचार्य ने कहा, बस बिना भजन के न दुख कभी समाप्त हुए न होंगे। सब कर मत खगुनायक सब कर मत करिय राम पद पंकज नेहा। राम भजन बिन सुनऊ खगेसा, राम भजन बिन सुनऊ खगेसा। मिटे न जीवन कीर कलेसा, मिटे न जीवन कीर कलेसा। बस तुम भजन करो। गए इसलिए थे लालाचार्य जी, तो आपने उन्हें शरणागति प्रदान की। श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री लालाचार्य जी को शरणागति प्रदान की। पहले दीक्षा दी, फिर शिक्षा दी है। शिक्षा में क्या कहा? तुम चाहते हो कि हमारा भजन दृढ़ हो तो उसके लिए कुछ खास
सावधानी बरतनी है और ये बरतनी है कि जो भजन कर रहे हैं संत उनको भगवान के समक्ष मानो, ये भगवान ही है, ऐसा उपदेश दिया। लालाचार्य जी ने विचार किया कि मैं हाँ कर दूं, बाद में इससे निर्वाह ना हो, इससे जो बात है गुरु जी से कह देना चाहिए। तो लालाचार्य जी ने कहा, महाराज मेरे हृदय में ऐसा भाव सद नहीं पाएगा कि मैं संतों को भगवान मानूं। प्रियदास जी लिखते हैं, कीजय कोट गुनी प्रीत, कीजय कोट ए पैना बनत रीत, ए पैना ताते इति करो याते घटती न मानिए, ताते इति करो याते घटती न आनिए, घटती न आनिए, घटती न भगवान भाव की इतनी ऊंचाई मेरे हृदय में नहीं है कि मैं संतों को भगवान के रूप में मानूं। तो एक काम करो, जैसे भाई से ममत्व रखते हो वैसे संतों से ममत्व रखो। जैसे भाई के प्रति प्रियता है ऐसी प्रियता संतों से रखो। लेकिन अब इससे नीचे बात नहीं होगी, अब इसको संभाल के ही रखना। तो लालाचार्य जी को याद आ गया, हाँ जो भाई से प्रेम होता है वैसा प्रेम मैं संतों से कर लूँगा। कहना अलग बात है, उसको स्वीकार करना बहुत अलग बात है। हमारे जगह सिर हिला देते, हाँ गेट के बाहर सब भूल जाते, कटा सुट सब भूल गए। उस चीज़ को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। केवल कहानी लालाचार्य जी ने कि हाँ कर लेना ना, उसी क्षण ही स्वीकार कर लिया अंतरात्मा से, आज के बाद मैं किसी संत को देखूंगा तो जैसे मेरी भाई से प्रीति है, ममता, ऐसी ममता करूंगा। तो दीक्षा हो गई और शिक्षा हो गई। वहां पर सबने गांव आ गए लालाचार्य जी, और इसी भाव से संतों की सेवा करने लगे। उनके पास जो था, जो सामर्थ्य थी, उनके पास जो साधन थे, उनसे सेवा करो। सेवा को यही तात्पर्य नहीं है कि आप 1 लाख की सेवा करो 1 करोड़ ना। सबरी ने जंगल में क्या किया बताओ, कहाँ का साधन था उसके पास? वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ करके, सूखी लकड़ी इकट्ठी कर करके संतों की सेवा, ऐसी सेवा की कि राम उसके दरवाजे में गए। सेवा के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, सेवा के लिए भाव की आवश्यकता है। तो लालाचार्य जी सेवा करने लगे संतों की। परिणाम क्या हुआ कि भक्ति पुष्ट होने लग गई। श्री रूप गोसाई पाद ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। भक्ति पुष्ट करने के लिए 64 अंगों का वर्णन किया है। संत सेवा से भक्ति पुष्ट होती है दृढ़, इसलिए संपूर्ण भक्तमाल में संत सेवा को प्रमुखता दी गई है। भजन का रंग ही नहीं चढ़ता जब तक संत सेवा ना हो। और जितनी जल्दी संत सेवा लाभ देती और कोई साधन नहीं देता है। आप संत सेवा करने लग गए, सारा अभाव दूर हो गया, सारे दुख दूर हो गए, अनेक जीवन रसमय हो गया लालाचार्य जी का। राम ही सुमरिए गाइए राम ही
राम ही सुमरिय गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम में संतत सुनिए। कभी कभी ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, कितने संत सेवा की अंदर क्या पहुंचा, कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ठाकुर जी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। और लालाचार्य जी की क्या परीक्षा लेंगे, एक कथा आप कल सुनेंगे, समय की मर्यादा में वाणी पे हिंदू